हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ, मस्त और खुश रहें। तो दोस्तों आज है वट सावित्री का पूजा और सुबह के बज गए 5:30। मैं नहा धोआ के हो गई थी रेडी, क्योंकि 8 बजे शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, वट सावित्री का। तो मैं नहा धोआ के आ गई थी 5:30 में। घर का छोटा मोटा काम करके झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ली थी। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहा के अब चलती हूँ रेडी होने वट सावित्री के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना लीपा पोती कर ली हूँ। लीपा पोती ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है मेकअप करना। तो थोड़ा बहुत जानती हूँ वही कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा फाउंडेशन, जो भी, और थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक, और ये प्यारा सा बिंदी लगा लिया मैंने रेड कलर का, क्योंकि मेरा साड़ी है रेड कलर का। तो इतना तो अभी मैंने कर लिया है। अब इसके बाद मैंने ग्रीन कलर का नेल पॉलिश लगाया है और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी अपने वट सावित्री पूजा करने के लिए। यही मैंने साड़ी लिया था रेड कलर का, ज्यादा हैवी नहीं है मेरा साड़ी, और हल्का है, लाइट वेटेड है, ठीक भी है। क्योंकि लाइट वेट रहता है ना तो हम उसे यूज कर पाते हैं अच्छे से। अगर हैवी रहता है ना तो बस वही पार्टी वार्टी में हम यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो पाता है यूज ज्यादा। तो अभी हम पंखा जो रहता है ना उस पे मैं नाम लिखने लगी थी अपना और अपने पति देव का, उस पे लिखते हैं ना, तो मैंने नाम लिख लिया है यहाँ पे पंखे पे। और ये है मौली धागा जिससे हम फेरी लगाएंगे, और यहाँ पे फल वगैरह काट के हमने रख लिया है। तो ये दान का सामान था, थोड़ा बहुत पंडित जी को दान देने के लिए। इधर पति देव का कपड़ा और फेरी लगाने के लिए मकुंदाना बादाम और चना फूलने के लिए रखा था। और ये है पति देव के लिए एक टी शर्ट लिए थे हम, और श्रृंगार का अपना सामान जो रखा जाता है वहाँ वट सावित्री के पूजा के टाइम। और अब मैं इतना सामान ये रेडी कर ली हूँ, और अब घर में पहले मैं पूजा कर लूंगी ये सब सामान ये करने के बाद, क्योंकि घर में पहले पूजा कर लेना चाहिए तभी बाहर जाना चाहिए पूजा करने। ऐसा मेरे घर के बड़े लोग, जो बड़ी औरतें थी वही बताती थी कि पहले घर में पूजा कर लो, उसके बाद बाहर जाना चाहिए पूजा करने के लिए। तो वट सावित्री का पूजा तो हम बाहर करने जा रहे हैं बगल के घर में। तो अभी घर में मैं पूजा कर ले रही हूँ। पहले आरती दिखा लिया, पानी रख देती हूँ भगवान जी के सामने, आशीर्वाद ले लूंगी मैं फिर उनका। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और चली आई मैं बगल वाले घर में, जहाँ है मेरी देवरानी का घर। यही है मेरी देवरानी, और हम ही दोनों साथ में पूजा करेंगे। ज्यादा लेडीज यहाँ पे नहीं आई हैं, क्योंकि सब लोग गए हैं पेड़ के पास, तो मैं जाती पेड़ के पास, लेकिन मेरा बेटे का छोटा वाला बेटा मेरे बगल में खड़ा, उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसे लूज मोशन हो रहा है। तो पेड़ जो है ना, विशाल जो पेड़ है ना बट का, वो बहुत दूर है, तो वहाँ चली जाऊंगी तो अगर बच्चे को परेशानी होगा तो कौन देखेगा। तो इसलिए मैं बगल में ही कर ले रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कहीं भी तो पूजा करना है ना। और यहाँ भी अच्छा खासा पेड़, छोटा सा गाछ था ही, जड़ देखिए कितना अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग पत्ते, 5 पत्ते वट सावित्री के लिए जो तोड़ा जाता है बर का पत्ता, वो बर के पत्ते पे 5 पत्तों पे हमने तिलक लगाना स्टार्ट कर दिया है। और मेरी देवरानी फूल का माला पहना रही है बर के पेड़ को, और मैं यहाँ सिंदूर लगाऊंगी अब। तो दोस्तों आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। कहीं कहीं तो गुलगुले भी बनते हैं, कहीं ठेकुआ बनता है, कहीं कुछ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बिहार में।
बिहार के पटना जिला में ये सब नहीं है। बस हम लोग चना फूलने के लिए डालते हैं, चना ही मुख्य प्रसाद माना जाता है, तो चना फूलने के लिए डाल देते हैं। बाकी 5 रंग का फल होता है। तो यहाँ पे हम तिलक लगा रहे थे पत्तों को, और पत्तों पे ही फूल प्रसाद और जड़ के पास भी रखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम अब प्रसाद चढ़ा रहे थे और फल भी चढ़ा लिए पत्तों पे। और जैसे जैसे मतलब मुझे पता था मैं वैसे वैसे कर रही थी। 1 साल हो जाते इस पूजा को ना, तो थोड़ा बहुत आदमी भूल भी जाता है। तो जो भी याद आ रहा था, जैसे भी हो रहा था, हम लोग अच्छे से करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम नारियल जो लाए थे उसका कलश बना लेंगे, क्योंकि कलश बना के भी रखा जाता है। और पेड़ के पास में इतने आराम से नहीं कर पाते, काफी भीड़ होता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो हम लोग वहाँ अच्छे से पूजा नहीं कर पाते जितना अच्छे से हम लोग घर में कर रहे हैं। ये तो बात अलग है कि पेड़ के पास थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि बहुत सारी लेडीज लोग आई हुई रहती है, पंडित जी भी रहते हैं, कथा वहाँ होते रहता है। हम लोग तो घर में या मोबाइल में ही कथा सुन लेते हैं या किताब से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं कलश बना रही थी, कलश बना ली हूँ और अब मैं रख दूंगी पूजा के स्थान पे। तो मैंने यहाँ कलश रख दिया है और अब हम चना गिन लेंगे, चना चढ़ा के और चना गिन लेंगे फेरी लगाने के लिए भी, क्योंकि चने से ही हम लोग फेरी भी लगाते हैं वट सावित्री में। तो चना भी गिन लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों कितने लोग कहते हैं ना कि तू वीडियो बनाती है। अभी मेरा ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बस 100 सब्सक्राइबर है। और यहाँ देखिए मैं पत्ते को अपने बाल में लगा रही हूँ, क्योंकि पत्ता बाल में भी लगाते हैं वट सावित्री का, बर का पत्ता बाल में भी लगाते हैं। ऐसा ही नियम है हर जगह, और अच्छा भी लगता है, काफी खूबसूरत लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये पत्ता लगाने के बाद। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि वीडियो बनाने से सब कुछ पैसा ही कमाने लगे या बड़ा यूट्यूबर ही बन जाए। बस ये होता है ना कि हम वीडियो डालते हैं तो कुछ लोगों से जुड़ते हैं हम, कुछ लोग वीडियो देखते हैं, जो मन को खुशी होती है। और मतलब यादें भी रह जाती है ना, जब अपना मन करेगा बाद में हम उसे देख भी सकते हैं अपने वीडियो को, कि हाँ हमने कुछ दिन पहले ऐसा किया, ये किया, वो किया। क्योंकि मोबाइल में वीडियो तो इतना रखना संभव नहीं होता है। अगर वीडियो रहता है मोबाइल में तो कभी ना कभी डिलीट हो जाता है, किसी कारणवश वो खराब हो जाता है। तो यहाँ मेरी देवरानी भी कलश बना ली थी, आम का कलश। और यहाँ मैं नारियल में मौली बांध रही हूँ, के बाद में यही मौली अपने हस्बैंड जी के कलाई पे बांधा जाता है। तो वो भी अपना बड़का पत्ता लगा ली, मैं भी लगा ली। तो प्लीज मजाक मत बनाइए वीडियो का, क्योंकि सब लोग पैसा कमाने के लिए नहीं जुड़ते। सब लोग अगर पैसा कमाते तो इतना ये नहीं होता है। और ये जो सिंदूर है ना, वो सिंदूरा में तीज के दिन और वट सावित्री के दिन सिंदूरा में भरना ही चाहिए, है ना। तो मैंने भी भर लिया है, और जितना मुझे पता है, जितना मैं देखी हूँ, उतना मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सहेली भी सिंदूर भर रही है। सहेली कहूँ या देवरानी कहूँ, देखिए जिससे मतलब दिल मिल जाता है ना, तो वो सहेली की तरह ही हो जाती है, भले ही देवरानी हो। और लेकिन ये मेरी छोटी देवरानी है। इन्हीं का ये घर है, इन्हीं के आंगन में मैं आई हूँ पूजा करने, क्योंकि मेरे पास डाल नहीं था तो मैं इन्हीं के घर में आई हूँ। यहाँ दीपक जला लेती हूँ, सारा पूजा हो गया था। और अब दीपक जलाने के बाद हम लोग हुमाद करेंगे। हुमाद करने के बाद वो जो बाकी जो भी होता है वो सब करेंगे। दीपक जला ली हूँ
मुझे माइक में इसलिए बोलना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे हम लोग ना मोबाइल में गाना चला के पूजा कर रहे थे, तो मोबाइल का गाना होता है ना तो स्ट्राइक मार देता है चैनल पर, तो इसीलिए मैंने माइक में बोला। और बहुत जगह ऐसा भी था कि हम बोल के वीडियो नहीं बना पाते हैं, सब लोग सीधा मजाक ही उड़ाने लगते हैं, बड़का यूट्यूबर बन जाओगी कि अरे भैया ऐसा था, यूट्यूबर बनने का तो हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, हर कोई यूट्यूबर बन सकता है, सबके पास वीडियो, सबको वीडियो बनाना आता है, सबको यूट्यूबर नहीं बन जाता है, सबका अपना किस्मत होता है, दोस्त लोग साथ देते तभी यूट्यूबर बनता है। बस मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ कि मैं उसे बनाऊं, देखूं, मुझे बहुत खुशी होता है। तो मेरी देवरानी भी जला ली थी दीपक, और उधर हम सारा सामान साइड कर रहे थे क्योंकि अब हम लगाएंगे पेड़ में परिक्रमा करेंगे, फेरी लगाएंगे, तो सामान हटा लिए थे कि सारा सामान लंघाए ना। और ये भी चना अपना गिन रही है, 21 चना हम लोग गिने थे, 21 चना और 21 मकुंदाना और फेरी लगाने के लिए। तो यहाँ छोटा सा हम लोग उसी टाइम रील शूट करने लगे, रील बना रहे थे हम। और पहले फेरी लगाने के पहले हम एक दूसरे को पूरा मांग भर देते हैं, और मांग भरने में ना एक अलग ही खुशी मिलती है, जब हम लोग एक दूसरे का मांग भरते हैं ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और श्रृंगार में हम बिहारी लोगों का चार चांद लग जाता है, क्योंकि हम बिहारी लोग ही तो है जो नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं, बाकी कहाँ कोई लगाती है, हर जगह तो सिर्फ मांग में ही लगाती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हमने अपनी देवरानी को सिंदूर लगा लिया था, अब मेरी देवरानी मुझे सिंदूर लगा रही है। और कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज कमेंट, जब आप प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होता है। तो यहाँ पे ये भी मेरा मांग भर रही है, और ये भखरा सिंदूर रहता है ना तो जल्दी नाक से चिपकता नहीं है, ये देखिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन भखरा सिंदूर ही इस दिन लगाया जाता है। तो सिंदूर हमने लगा लिया है और अब लगाएंगे, करने जाएंगे फेरी। सिंदूर लगाने के बाद बीच बीच में हम लोग का हंसी मजाक भी चल रहा था, और ढेर लेडीज लोग रहती है ना तो ज्यादा मजा आता है, इसलिए कि गीत वीत भी खाते हैं, तो दो लोग में क्या गीत गाते हैं हम लोग, है ना, गीत गा के जो पूजा होता है वो अलग ही खुशी होता है। और यहाँ मेरा बेटा सीढ़ी पे बैठ के देख रहा है, और हम लोग लगाना स्टार्ट कर दिए फेरी। तो फेरी लगाते वक्त जल देंगे, सिंदूर लगाएंगे जड़ में, और उसके बाद जो हमने गिना था चना मकुंदाना वो एक एक करके डालेंगे, जितनी बार फेरी लगाएंगे उतनी बार हम डालेंगे। और बेनी डलाएंगे, पंखा, इसमें तो मुख्य यही है, चना प्रसाद होता है मुख्य प्रसाद, और बेनी डलाया जाता है, फेरी लगाया जाता है, बाकी प्रसाद और मिठाई तो हो गया भाई अपना स्वेच्छानुसार जितना आपको बन पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चना जो गिन रखी थी वो मैं डाल रही थी और बेनी डोला रही थी, और ये कह रही थी कि भगवान जी आप मेरे पति जी का दिमाग ठंडा रखिएगा, कि थोड़े वो गर्म दिमाग के हैं, तो उनको हमेशा ठंडा रखिएगा उनके दिमाग को, और लंबी आयु दीजिए, सदा सुहागन रहने का सुख दीजिए। और बोलते हुए हम लोग फेरी लगा रहे थे। तो हमारा 21 परिक्रमा हो गया था, और अब यहाँ पे कर रहे थे हम लोग हुमाद हवन, और हवन करने के बाद हम लोग सुनेंगे कथा मोबाइल से ही, क्योंकि किताब नहीं था, तो हम लोग किताब से ही सुन लेंगे कथा। तो कथा हो गया था, कथा होने के बाद हमने फिर से ये यहाँ पे तो 5 सुहागनों को बांटा जाता है, ये जो
पंखे पे प्रसाद रख के मांग भर के 5 सुहागन को दिया जाता है, लेकिन हम तो सिर्फ 2 थे ना, तो हम लोग एक दूसरे को ही 5-5 बार दे देंगे, जो भी फल वगैरह बांटते हैं। और छत से शायद मेरे हस्बैंड जी बुला रहे थे, तो हम बोले आ रहे हैं कुछ देर और रुक जाइए, क्योंकि इनके आंगन में दिखाई देता है। तो हमने 5 बार 5 रंग के फल से इनको और जो ये होता है विधि वो हमने किया है, पंखे पे प्रसाद रख के, और इनके आंचल में हमने दिया है, 5 बार इनका मांग भरा है, फिर ये मुझे देंगी। ये देखिए ऐसे ही किया जाता है इधर। मैंने 5 बार कर दिया है, अब ये मुझे देंगी। और वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये मेरा सिंदूरा लेके मैं हाथ में अपना खुद खड़ी हो गई थी कि आपको बार बार झुकना ना पड़े सिंदूर लेने के लिए। तो ये है मेरा सिंदूरा, इतना बड़ा सिंदूरा मिला था मुझे शादी में। तो जितना बार देते हैं ना दोस्तों, उतने बार चना जरूर देना चाहिए, क्योंकि चना ही तो मुख्य प्रसाद है, इसीलिए चना जरूर जितनी बार हो सके 5 बार चना देंगे, और चने के साथ कोई और प्रसाद मिक्स करके देते हैं। तो ये है, इनके आंगन में एक छोटा सा अमरूद का गाछ था, बहुत ही अच्छा था, और हमेशा ये फलते ही रहता है। तो यहाँ पे हो गया था, हमने एक दूसरे को दे दिया है। ये अब यहाँ पे बर के पेड़ से हम लोग गला मिलेंगे, फिर इनका पैर दबाएंगे। तो ये देखिए हम लोग गला मिल रहे हैं। गला मिलने के बाद, और डर भी लग रहा था, नीचे दिया जल रहा था ना, तो आंचल पकड़ ना ले, इसलिए हम ऐसे डर डर के गला मिल रहे थे, क्योंकि थोड़ा जगह कम था। यहाँ आचमन कर लिए, सब पूजा संपन्न हो गया हमारा, और अब हम जाएंगे घर। और हमने पतिदेव को फोन करके बोल दिया था कि अपना आके रेडी रहिएगा, क्योंकि ड्यूटी से आए थे। तो ये यहाँ पे नहा के रेडी है, और यही टी शर्ट हम लाए थे दोस्तों की, इनका ड्यूटी में भी काम कर देगा, ड्यूटी का ड्रेस है इनका। और सुबह सुबह मैं घर का सफाई सिर्फ करके चली गई थी, बेडशीट लगाई नहीं थी, उधर बेड पे ऐसी चली गई थी, पूरा मेहंदी गिर गया था मेरे बेडशीट पे। मैंने मेहंदी रात में लगाया था ना, तो बेडशीट हटा दिया, बस ऐसे ही है मेरा गद्दा। तो अभी मैं अपने पतिदेव को जो खिलाया जाता है तिलक वगैरह लगा के खिला रही हूँ, और ये मेरा मजाक बना रहे हैं। और मैं भी इनसे मजाक कर रही थी कि डीजे नारियल सिर पे फोड़ना होता है। तो अब मैं वो जो नारियल में मौली बांधी थी ना, वो इनके हाथों में बांध देती हूँ, और यही विनती करती हूँ कि हमेशा ये खुश रहे और मुझे खुश रखें, ढेर सारा प्यार दें, और लंबी आयु हो इनकी। तो मेरा बेटा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, पूछ रहा था बीच में कि ये कैसा पूजा है। और यहाँ पंखा में हिला, इनको पंखा झेल रही थी, तो पंखा करते समय ये बोले कि वो बिजली का जो पंखा है ना वो बंद करो, कि जब ये पंखा इतना खरीद के लाई हो। तो हाँ, कोई इसको ही 2-3 घंटे अब मैं प्रणाम कर लेती हूँ, इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाय बाय।